हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लाया हूँ एक एयर ड्रॉप लेने का ऐसा तरीका जिससे आप $500 तक के एयर ड्रॉप पर मंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका मैं बताऊंगा आपको बाइनेंस अल्फा से। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा बाइनेंस अल्फा के बारे में जिससे आप जो है $500 तक के एयर ड्रॉप निकाल सकते हो। यहाँ तक कि मैं आपको एक टेबल दिखाऊं जिसमें लास्ट 10 बाइनेंस अल्फा एयर ड्रॉप्स के हमने परफॉर्मेंस निकाले। तो डे वन पे $0.86 का, डे वन पे $100 का, और रिक्वायरमेंट क्या थी 200 अल्फा पॉइंट्स बस। यहाँ पे 180 अल्फा पॉइंट्स भी थी। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो उसमें देखो आप 110 अल्फा पॉइंट्स भी किसी किसी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छा एयर ड्रॉप मिल सकता था और बहुत ही अच्छा लोगों को मिला है। यहाँ पे देखो कोई भी एयर ड्रॉप $50 से नीचे का नहीं है, और ये मैं डे वन की बात कर रहा हूँ, ना कि पीक वैल्यू की। ठीक है, पीक वैल्यू पे कुछ कुछ तो देखो $788, $300 भी गए हैं, $116 भी गए हैं। ये पूरा एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई इसमें तो फीस ज्यादा लगती है, तो मैं आपको दिखा दूं फीस भी बहुत कम है। उसके अलावा कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपकी फीस और भी मिनिमम हो जाएगी। और ऐसी ट्रिक्स है जिससे आप 2 गुने पॉइंट्स ले सकते हो, 2 गुने बाइनेंस अल्फा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो आपको किसी ने बताया नहीं होगा अब तक। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के थ्रू आपके पास लेके आया हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। और अगर किसी को बाइनेंस पे अब तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर उस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा लाइफ टाइम। कोई भी ट्रेडिंग आप कर लो। ऑफ कोर्स जो बाइनेंस अल्फा है इसमें बाइनेंस कोई भी अपनी फीस नहीं लेता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसमें खाली जो नेटवर्क की फीस होती है वो लगती है, तो यानी $0.01 लग रही है आपकी हर ट्रेडिंग पे। ठीक है, सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश और ये मेरा चैनल है डी क्रिप्टो इंडिया। इस चैनल के जरिए मैं आपको हर वो जानकारी देता हूं जो आप जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में, एयर ड्रॉप से लेकर सेल्स, आईसीओस, आईडीओस, आईपीओस, सब के बारे में मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। और तो ऑफकोर्स ये एक कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कुछ भी आप इन्वेस्ट करेंगे आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको खाली प्रोसेस बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनेंस अल्फा के बारे में। तो सबसे पहले हम बाइनेंस अल्फा के बारे में जान लेते हैं कि बाइनेंस अल्फा आखिर है क्या। तो बाइनेंस अल्फा एक ऐसी चीज है जिससे कि बाइनेंस ये डिसाइड करता है कि भाई कौन सा क्रिप्टो एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। तो वो क्या करता है, जो इनिशियल आईसीओस आईपीओस लॉन्च होते हैं, आईडीओस लॉन्च होते हैं, उसमें से कुछ अच्छे टोकन्स को पिक करता है, अपने अल्फा प्लेटफॉर्म पे लाता है। और इस अल्फा प्लेटफॉर्म का काम ही ये है कि वो चेक करे कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, या कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो वो एक सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स उठा के यहाँ पे डालते हैं अपने पास, और लोगों से बोलते हैं कि आप ट्रेड करें। अगर जो जितना अच्छा प्रोजेक्ट कर देता है, अगर बहुत अच्छा कर दिया तो वो क्या करता है, उसे अपने स्पॉट पे या फ्यूचर्स पे लिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो अपने मेन प्लेटफॉर्म पे वो लिस्ट कर लेता है। तो ये एक तरीके से आप मान लो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज बाइनेंस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन है। तो यानी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो आपको डेक्स ट्रेडिंग भी करने दे रहा है इजी वे में। ठीक है, वो है ये। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई टोकन बहुत अच्छा करता है तो ये अपने स्पॉट मार्केट में उसे लिस्ट कर लेता है या फ्यूचर मार्केट में उसे लिस्ट कर लेता है। तो अल्फा एक तरीके से लॉन्च पैड आप बोल सकते हो कि बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए। तो कोई भी अगर टोकन नया आता है तो वो बोलता है कि भाई मेरे को बाइनेंस आप पे लिस्ट होना है, तो बाइनेंस कहता है ठीक है, ऐसा करो, हमें आपके प्रोजेक्ट में उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है लेकिन हम आपको अपना अल्फा दे देते हैं, आप अल्फा पे आओ। ठीक है, एयर ड्रॉप दो हमें, हमारे यूजर्स को, और उन उन यूजर्स अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि आप अच्छे प्रोजेक्ट हो, आपको यूज करते हैं, तो आप क्या करेंगे, हम आपको स्पॉट पे लिस्ट कर लेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। अगर आपको बाइनेंस पे लिस्ट होना है स्पॉट ट्रेडिंग पे या फ्यूचर ट्रेडिंग पे, तो आपको पहले स्पॉट पे आना होता है। ऑफ कोर्स जो बहुत बड़े टोकन है वो बाइनेंस डायरेक्ट लिस्ट कर लेता है अपने पास, लेकिन ये छोटे टोकन्स को डायरेक्ट लिस्ट नहीं करता, पहले अल्फा पे आना पड़ेगा। अल्फा में आपको अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी। अगर बहुत अच्छी वैल्यू है, बहुत अच्छा आपका मार्केट है, तो हम आपको स्पॉट पे रख लेंगे। ये बाइनेंस का तरीका है। ठीक है, अब क्या है, ये मई से चल रहा है, मार्च से चल रहा है, अप्रैल से चल रहा है। ठीक है, तो काफी लोग इसमें ऑलरेडी घुसे हुए हैं। तो क्या ये अभी भी प्रॉफिटेबल है? तो हाँ जी, प्रॉफिटेबल है। मैंने आपको शुरू में ही अपनी टेबल दिखाई जिसमें मैंने बताया कि लास्ट 10 एयर ड्रॉप्स में कितने कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि मैं आपको अपने मोबाइल डिवाइस पे भी दिखाऊं तो मोबाइल डिवाइस पे भी यहाँ पे देख सकते हो, मिल्क 245 मिल्क मिला है, टीकॉम मिला है, पब्लिक टोकन मिला है, ओवल मिला है। और यहाँ तक कि सारे आप देख सकते हो 200-200 पॉइंट वाले को, लेकिन कोई कोई क्या है 110 पॉइंट वाले को भी मिला है, यानी 200 से नीचे वालों को भी मिला है, 185 वाले को भी मिला है। तो यानी अगर आपके पास 200 पॉइंट्स है तो बहुत अच्छा है। अगर 200 पॉइंट नहीं है तो 180 पॉइंट है, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो अच्छे पॉइंट्स के लिए, मतलब प्रायोरिटी क्लेम के लिए, यानी सबसे पहले क्या होता है, इनके दो तरीके के क्लेम होते हैं, एक प्रायोरिटी, एक
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो प्रायोरिटी क्लेम उनको लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पॉइंट है, ऑफ कोर्स उसके लिए 230 240 पॉइंट्स होने चाहिए। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 200 पॉइंट आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये बताऊंगा कि 230 240 भी आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, राइट। तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा। नाउ हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब पॉइंट्स कैसे कमाने हैं, राइट। तो यहाँ पे इनका अल्फा प्लेटफॉर्म है, तो बाइनेंस में आप देखो कि यहाँ पे नीचे आके अल्फा आ जाएगा। अल्फा में आप देखोगे कि अल्फा पे आप क्लिक करने पर यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी, राइट। यहाँ पे आपके पास कुछ टोकन्स की लिस्ट होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, जिसपे आप देख सकते हो कि उनका किसी किसी का वॉल्यूम तो बहुत कम है, जो डीलिस्ट होने के कगार पे है। नेम सर्विस एक्सो, और इन इन टोकन से आपको बच के रहना है। जो अच्छे टोकन है, जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, उस पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 या 5 टोकन आपको जो दिख रहे हैं, जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी लिक्विडिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इनकी ट्रेडिंग बहुत ईज़ी है और इनका प्राइस बहुत ही कंसिस्टेंट है, यूएसडीसी यूएसडीटी की तरह। अब ये कंफर्म चीज़ें नहीं है, ये कभी भी इधर-उधर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इनका प्राइस बहुत ही कंसिस्टेंट रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो लिस्टिंग होने के बाद से यहाँ पे इन्होंने 29/6 से, अगर आप देख सकते हो नीचे डेट आ रही है, 29/6 से अब तक के इनका प्राइस कंसिस्टेंट रहा है। उसी तरीके से बीआर का भी प्राइस कंसिस्टेंट रहा है फेस टू फेस पे। यहाँ पे टोकन इनके अनलॉक्स हुए हैं, तो वहाँ पे उनका प्राइस गिरा है। लेकिन आपको जो क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, इंस्टेंट ट्रेडिंग करनी है और इंस्टेंटली सेल कर देना है। थोड़ा सा भी अगर आपने लालच किया तो आप फंस जाओगे। फंसने का मतलब क्या है, आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ सकती है, आपके टोकन की वैल्यू डाउन हो सकती है, क्योंकि ये आपको नए टोकन है सारे। नए टोकन्स का मतलब क्या है, ये सारे नए टोकन्स है और नए टोकन्स में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैंने कुडीज बाय किए हुए हैं, अगर मैंने हाई रिस्क वाले लिए हुए हैं, राइट। अगर मैंने इसको तुरंत नहीं बेचा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, राइट। अभी आप देखो मैंने कुडीज कैसे बाय किया था, इंस्टेंटली बाय किया था, कितने डॉलर का, 1328 का। अब मेरा क्या मिल रहा है, 1334 है, तो मैं यहाँ पे तुरंत बेच के सेल आउट हो जाऊंगा। और यहाँ पे देखो मेरी फीस कितनी लगी है, ना के बराबर 0.09, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब ये आपने पूरा प्लेटफॉर्म देख लिया, यहाँ पे आपका चार्ट आ गया, यहाँ पे आपके सारे अल्फा टोकन्स आ गए, उनकी ट्रेडिंग प्राइस सब आ गया, वॉल्यूम वगैरह सब आ गया। मैंने बता दिया किस बेसिस पे आपको जो है सेलेक्ट करने हैं टोकन्स, किसको खरीदना है किसको नहीं खरीदना है। अगर मान के चलो आप $1000 की ट्रेडिंग कर रहे हो, इनका वॉल्यूम ही $295 है, तो $1000 की ट्रेडिंग करने पे आपका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होगा। स्प्रेड का क्या मतलब होता है कि बाय और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, ठीक है। तो बाय और सेलिंग प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस होगा तो आपके जो है लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए आपको इनमें से इन शुरू के छोटे टोकन्स में से सेल नहीं करना है, बाय नहीं करना है। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसका वॉल्यूम ऑफ कोर्स $50,000 से ज़्यादा है, उसी में आपको बाय करना है और उसी में आपको सेल करना है। तो उसका क्या होता है, उसका कम स्प्रेड होता है और आप जल्दी बाय कर सकते हो। देखो यहाँ पे बाय और सेल का स्प्रेड ज़्यादा 0.00 बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको बाय और सेल करना है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको खाली बीएससी या इथेरियम नेटवर्क का सॉरी, खाली बीएससी या सोलाना नेटवर्क के ही टोकन्स बाय और सेल करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अल्फा पॉइंट्स आपको कैसे अर्न करने हैं। तो अल्फा पॉइंट्स अर्न करने के दो तरीके हैं, एक है बैलेंस पॉइंट और दूसरा है वॉल्यूम पॉइंट। तो बैलेंस पॉइंट का क्या मतलब है, अगर आप, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे जो वॉलेट में जो बैलेंस है वो $2000 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर 100 से $1000 के पास आपका बैलेंस है तो आपको हर दिन 1 पॉइंट मिलेगा। अगर 1000 से 10,000 का है तो 2 पॉइंट, 10,000 से 1 लाख का है तो 3 पॉइंट, और 1 लाख से ऊपर है तो 4 पॉइंट डेली मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 100 से $1000 तक रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा $1100 का आप अपना फंड्स रखिए। अगर आपके पास $1100 नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 600 से 700 तो आप रखिए रखिए, ताकि 1 पॉइंट आपको डेली मिले। तो इसका क्या होता है कि हर 15 दिन में इसके पॉइंट टेबल रीसेट होती है, ठीक है। तो यानी 15 दिन में आप जितने पॉइंट्स इकट्ठे कर पाओगे उतने पॉइंट्स ही आप यूज कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको 200 पॉइंट 15 दिन में कमाने हैं, तो इसकी भी कैलकुलेशन हम बता देंगे किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपको क्या कहते हैं, आपको 200 पॉइंट बनाने हैं, राइट। तो आपको, अगर मैं 1 पॉइंट डे के हिसाब से मान लूँ, तो 15 पॉइंट तो आपके बैलेंस के हो गए, यानी जिसके पास 100 से $1000 का है, राइट। प्लस आपको हर दिन, जैसे आपके पास $600 है, तो $600 से आप ट्रेडिंग करेंगे 10 बार, तो आपकी हो जाएगी $6000 की ट्रेडिंग, ओके। तो उस ट्रेडिंग के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको 15 पॉइंट्स तब मिलेंगे अगर आपके पास वो है $1000 से ऊपर है, तो आपको 30 पॉइंट्स 15 दिन के मिलेंगे, तो काफ़ी आपके पास ज़्यादा एडवांटेज बन जाएगा, तो आप ज़्यादा एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे।
दूसरी चीज़ है वॉल्यूम पॉइंट्स। वॉल्यूम पॉइंट्स क्या बोलता है? बोलता है कि जितनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे अल्फा टोकन्स की, खाली अल्फा टोकन्स की, जो कि खाली अल्फा में ही आएगा, यहाँ पे और भी कोई दूसरी ट्रेडिंग काम नहीं आएगी। तो खाली अल्फा ट्रेडिंग्स भी अल्फा की आप यानी इन टोकन्स में से ही आपको ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग ऐसी करनी है कि आप उसमें पॉइंट्स बना पाओ। तो कैसे ट्रेडिंग के पॉइंट्स मिलेंगे? तो हर डबल पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो जैसे आपने $2 की ट्रेडिंग की तो 1 पॉइंट, $4 की तो 2 पॉइंट, $8 की तो 3 पॉइंट, $16 की तो 4 पॉइंट, 32 की 5 पॉइंट। यानी हर बार देखो 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 256 का 52, 512 और ये 1024। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने कैलकुलेटर खोल के दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मैं $1024 की ट्रेडिंग करता हूँ तो 10 पॉइंट गुने 15, ठीक है, 150 पॉइंट हो गए। ठीक है, अगर मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ तो 150 पॉइंट हो गए, यानी मेरे पास $600 है, प्लस 15 पॉइंट, तो मेरे पास कितने हो गए? 165। तो यहाँ पर आपको 165 से कुछ नहीं होगा, आपको कितने डॉलर की ट्रेडिंग करेगी इसकी? 1000 का 24 का क्या हो जाएगा? 2048, 2048 का डबल क्या हो जाएगा? 4096। तो यहाँ पे आपका हो गया 11, 12, 13 पॉइंट। ठीक है। और अगर आप $8000 की ट्रेडिंग करते हो, $8000 की, अगर आपके पास $600-700 है, तो $8000 की ट्रेडिंग करते हो तो आप बोलोगे 8000 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो 8000 बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसमें एक ट्रिक और है। वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि अगर आप बाइनेंस से रिलेटेड टोकन जो है वो सीक्रेट मल्टीप्लायर्स है अल्फा पॉइंट्स के, तो अगर आप बीएससी बेस यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन्स वाले टोकन जो है वो ट्रेड करते हो तो आपको 2 गुना वॉल्यूम पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप लिमिट ये ऑर्डर यूज करते हो तो आपको 2 गुना मिलते हैं। अगर आप दोनों यूज कर रहे हो तो आपको 4 गुना नहीं मिलेंगे, आपको 2 ही गुना पॉइंट मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आप बाइनेंस से रिलेटेड टोकन जो है वो सेल करो, वो बाय करो। ठीक है, ये अगर आप इस्तेमाल करोगे आपको 2 गुना पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप बोलोगे कि भाई अब यहाँ पे जैसे मैं टोकन सेल कर रहा हूँ तो क्या उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं। तो खाली बाय वाले के मिलते हैं, सेल वाले के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। सेल करोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। बाय करोगे, हाँ बाय करोगे, अगर इथेरियम बेस वाले बाय करोगे तो आपको जैसे $1000 के बाय किए तो $1000 के 1000 के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो 1000 के हिसाब से आपको कितने पॉइंट्स मिल गए? आपने मान लो 1024 की आपने ट्रेडिंग कर ली तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट नहीं करने हैं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करने हैं। आपको कम से कम यहाँ पे आपको 15 पॉइंट्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको कुछ जो है अच्छा एडवांटेज मिलेगा। 15 गुने 12 यानी आपके कितने हो गए? 180 पॉइंट। प्लस आपने जितना वॉल्यूम किया, अगर 15 पॉइंट की तो 195 पॉइंट हो गए, और अगर 15 पॉइंट नहीं किए तो कितने हो जाएंगे? 30 पॉइंट। अगर 30 पॉइंट कर रहे हैं तो 200 से आप ऊपर चल जाएंगे। तो जैसे कि बनता है 180 के ऊपर भी आपको अच्छा खासा एयर ड्रॉप किसी किसी में मिल जाता है। 110 पे भी लोगों को मिला है, तो 180 तो काफी अच्छा नंबर हो गया। और 200 से ऊपर है तो वेल बहुत ही अच्छा है कि आपको मैक्सिमम एयर ड्रॉप में आपको जगह मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको कम से कम 15 पॉइंट उठाने, 15 पॉइंट नहीं उठा सकते 13 उठाइए, 13 नहीं उठा सकते 12 उठाइए, 13 उठाइए, 13 नहीं उठा सकते 14 उठाइए। तो ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। आप बोलोगे कि भाई जब मेरे पास $600 के तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीएनबी से रिलेटेड कोई भी एक टोकन परचेज करना है। $600 का परचेज करोगे, वॉल्यूम पॉइंट आपका कितना बड़ा? 1200 पॉइंट, 1200 वॉल्यूम पॉइंट। 1200 वॉल्यूम पॉइंट का आपको कितने अल्फा पॉइंट्स मिलेंगे? 1200 वॉल्यूम पॉइंट्स का आपको मिल जाएंगे 10 पॉइंट। ठीक है, तो 10 पॉइंट उठाना कितना आसान है। ठीक है, तो आपको डेली ट्रेडिंग करनी है, डेली पॉइंट्स उठाने। और आपने 4 ट्रेडिंग कर दी तो 4 ट्रेडिंग कर दी आपने, तो यहाँ पे $4000 की ट्रेडिंग हो गई। इस तरीके की 4 ट्रेडिंग कर दी तो $4000 हो गए, 13 पॉइंट्स आपके बन गए। ठीक है, तो कितना ईजी है 13 पॉइंट्स लेना। ठीक है, डेली। तो ये आपने कर लिया। और आपकी आप बोलोगे फीस, तो फीस देखो कितनी लगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कितनी 4 ट्रेडिंग की, और एक की बाइनेंस वाले की फीस कितनी लग रही है हमारी? एक की बाइनेंस वाले की फीस हमारी लग रही है 0.09, राइट। अब 0.09 का क्या मतलब है? 0.09 का मतलब 0.1 मान लो, ठीक है। यानी बाय और सेल किया आपने, कितनी बार किया? 4 बार बाय और सेल किया, तो 4 बार की आपकी ट्रेडिंग कितने लगे? $0.8। यानी हर दिन आपका $0.8 लगा, और आपकी ट्रेडिंग कितनी हो गई? 13 पॉइंट की। अब 13 पॉइंट आपने यहाँ से बना लिए, डेली आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट किससे बना रहे हो? यहाँ से, अमाउंट से। तो आपके पास 185 या 195 या 200 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे, बहुत ही ईजी। अगर आप चाहो एक्सकेलेट करना, तो आप चाहो तो $16000 की ट्रेडिंग करो, 15 पॉइंट डेली उठाओ, और 15 पॉइंट से आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। यानी आपको क्या करना है, डेली $1000 की 6 ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, 6 ट्रेडिंग करोगे तो आपका $6000 की आपने ट्रेडिंग की, उसका डबल हो गया $12000, और $12000 में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो $12000 का आपको, नहीं आपको सॉरी $16000 करना पड़ेगा, राइट।
$16,000 की ट्रेडिंग करनी है तो आपको 8 ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, 8 बाय बीएनबी चेन वाली टोकन्स की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, यानी ये वाले टोकन्स की 8 बीएससी चेन वाले टोकन्स की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। 8 बीएससी चेन वाले टोकन्स की ट्रेडिंग की तो आपको 16,000 वॉल्यूम पॉइंट्स हो गए, और 16,000 के आपके कितने हो गए? 14 पॉइंट्स। ठीक है, तो 14 पॉइंट्स आप डेली कलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया कि आपने पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करना है। सीक्रेट ट्रिक भी बता दी कि अगर बाइनेंस से रिलेटेड आप जो टोकन वो परचेज करते हो तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? 2 गुना वॉल्यूम पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, और स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो कहती है कि भाई कुछ ऐसे टोकन है जिनका वॉल्यूम बहुत ही ऊपर नीचे बहुत ही कम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा वाला टोकन, ए आई सेल, राइट? ए आई सेल, या फिर आपका हो गया कॉगे, ठीक है, या जे के एच। तो इनका वॉल्यूम बहुत ही कम ऊपर नीचे होता है, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। देखो ये काफ़ी कंसिस्टेंट प्राइस है, यहाँ पे ऊपर उठा फिर नीचे भी आया, लेकिन ये आपने कंसिस्टेंट प्राइस के ऊपर ही रहा। ठीक है, और बहुत प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है। और तीसरी चीज़ मैंने बताई कि अपना वॉल्यूम हमेशा देख के करिए और लिमिट ऑर्डर की कोशिश कीजिए। अब क्या होता है कि कुछ वीकेंड्स में जो ये है कॉगे वगैरह भी हैं, ये कुछ खेल खेलते हैं। खेल खेलने का क्या मतलब है, इनका स्प्रेड बढ़ जाता है। स्प्रेड बढ़ने का क्या मतलब है, जब आप इंस्टेंट बाय करेंगे या इंस्टेंट सेल करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्टेंट बाय इंस्टेंट सेल में आपका प्राइस डिफरेंस जो है $1 $2 का हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जिस प्राइस पे आपने इंस्टेंटली बाय किया है उसी प्राइस पे लिमिट सेल आप लगा दीजिए और आपका प्राइस उतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सीक्रेट ट्रिक बता दी, स्ट्रैटेजी बता दी। अब यहाँ पे आपको देखो जैसे मैंने बताया कि भाई अवॉइड वीकेंड, स्प्रेड वाइडर होता है, ट्रैक गैस फीस, हमेशा गैस फीस देखो, कहीं इथेरियम वाला कर रहे हो तो इथेरियम वाले पे $1 से $2 की आपकी गैस फीस लग जाएगी, राइट? अब उसके बाद होता है कि हमारे पास ये है, मैंने आपको वॉल्यूम क्रिएट करने का तरीका बता दिया। वॉल्यूम आपने क्रिएट कर लिया, आपने डेली मान लो 14 पॉइंट से उठा लिए, तो 14 गुने आपका 15, 15 दिन में 210 पॉइंट हो गए। और आपके पास अगर 15 हैं, ऑफ कोर्स अगर आप 100,000 डॉलर से कम है तो 15 पॉइंट्स यानी 225 पॉइंट्स हो गए। अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो आप 240 पॉइंट्स हो गए, यानी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एयर ड्रॉप उठा सकते हो। और अगर आप अभी रिसेंट वैल्यू देखो तो $86, $100, और पीक टाइम पे तो उनकी वैल्यूज अलग ही लेवल पे, 177 का $788, $301। तो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म ने भी सेम अल्फा प्रोसेस अपनाना शुरू करते हैं। गेट ने, एमईएक्सी ने, बिटगेट ने, आप देखो तो उनके भी हैं, लेकिन उनके रिस्की हैं। रिस्की क्यों है? क्योंकि वो किसी भी प्रोजेक्ट को उठा ले रहे हैं। बाइनेंस जो है वो लिमिटेड प्रोजेक्ट्स को उठा रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। लेकिन बाकी जो है वो अगर मैं दिखाऊं तो कोई भी प्रोजेक्ट उठा ले रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट उठा लिए, चाहे लॉस हो बंदों का चाहे फायदा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इनके भी अल्फा पॉइंट शुरू हो गए हैं, गेट आयो के भी अल्फा पॉइंट शुरू हो गए। सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, बाय।